अब कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा। जिन घरों में एसी लगा होता है उन घरों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो कवरेज एरिया है वो बहुत अच्छा है और बिल्कुल साउंडलेस है, क्योंकि एसी की हवा चलने पर हम जब सीलिंग फैन चलाते हैं तो वो डायरेक्ट हवा बॉडी में देता है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है एक्सपर्ट की कि एसी की डायरेक्ट हवा बॉडी में नहीं लगनी चाहिए। हवा रुक रुक के लगे तो ठीक है। इसके स्विंग होने से ये रहता है कि ये एसी की हवा को चारों तरफ फैला देता है और एक कॉन्स्टेंटली हवा जो है बॉडी के अंदर एसी की नहीं लगती है, जिससे बॉडी को भी आराम मिलता है। मैं अब आगे के फंक्शन आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने इसका रिमोट है, ये रिमोट रन फैन है, रिमोट दे रखा है। मैं इसका पहला पॉइंट ऑन करूंगा तो ये चल गया। इसमें दो बल्ब देख रहे होंगे, दो लाइट जल गई है। एक कोने में रेड लाइट पहले जल रही थी और अब एक दो और जल गई है। इसका मतलब पावर भी ऑन हो गया है और पहली स्पीड पे फैन है। अब ये सेकंड स्पीड में है, तेज हो गया देखिए, और ये तीसरी स्पीड में पहुंच गया है। तो ये इसी सिलेक्शन से होगा, पहली, दूसरी, तीसरी स्पीड आ गई है। अब इसको स्विंग करने के लिए ये एक दे रखा है, इसको मैं प्रेस करूंगा, फैन स्विंग करने लगेगा। देखिए कितना बेहतरीन स्विंग कर रहा है और इसकी हवा इतनी तेज है कि मेरे 12 फीट दूर तक बहुत ही अच्छी हवा लगती है। तो ये स्विंग कर रहा है ना। स्विंग को ऑफ करने के लिए भी इसी को दबाना पड़ेगा तो स्विंग ऑफ हो जाता है। और ये टाइमर सिलेक्शन का बटन है, इस तरफ ऊपर से इसके सीध में नीचे वाला। तो ये टाइमर पहला जब मैं ऑन करूंगा तो आधे घंटे का दिखाएगा, दूसरा ऑन करूंगा तो 1 घंटे का, फिर तीसरी बार ऑन करूंगा तो ये पहले का आधा घंटा भी इसने ऑन कर दिया, मतलब अब ये 1.5 घंटे में अपने आप ऑफ हो जाएगा। फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, मैंने फिर ऑन कर दिया तो ये अब 2 घंटे पे चला गया। फिर ऑन करूंगा तो वो पिछला आधा घंटा लेगा, सबसे पहले वाला। फिर ऑन करूंगा तो फिर वो 1 घंटे उसने लिया, मतलब अब 3 घंटे। फिर ऑन करूंगा तो ये अब 3.5 घंटे हो गया। फिर ऑन करूंगा तो ये 3 घंटे का टाइम है जो इंडिकेटर है, 3 घंटे का। अब इसके बाद ऑन करूंगा तो फिर आधा घंटा और जुड़ गया, मतलब 3.5 घंटा। अब 1 घंटा और जुड़ गया, 4 घंटा। अब पिछला वाला आधा घंटा और जुड़ गया, 4.5 घंटा। अब 2 वाला जुड़ गया, मतलब 3 2 5 घंटे चलेगा, ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब ये सबसे पहला आधा घंटा का 5.5 घंटा। अब ये चलेगा 1 घंटा और आगे के इसके 2 घंटे का और 3 घंटे का, मतलब 6 घंटा। और मित्रों, जो भी मैंने आपको बताया है रिमोट से ऑपरेटेड है ही। साथ में ये यहाँ पे इसमें ये देखिए, ये मैनुअल ऑपरेशन भी दिया हुआ है, हम मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैनुअल ऑपरेशन भी दिए गए, सेम वैसे ही है जैसे रिमोट में थे। पहला दबाऊंगा तो ऑफ हो गया, पहला ऑफ है। दूसरा जब मैं दबाऊंगा तो ये तीसरी स्पीड पे गया है। मैं जब इसको फिर दबाऊंगा तो ये पहली स्पीड में आया है, फिर ये दूसरी स्पीड में आया है। ठीक है, ये मोड है, किस मोड में चलेगा। ये अभी ब्रीज मोड पे आ गया है, कुछ देर चलेगा, कुछ देर बंद होगा। और ये टाइमर सिलेक्शन है, सेम वैसा ही है, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2.5 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 3.5 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5, और अभी आ गया है 5 घंटा, 5.5, 6 घंटा, फिर 6.5 घंटा। टोटल 6.5 घंटे का है इसका टाइमर। सारे सिलेक्शन यहाँ से फिर दबा देंगे तो ये मेमोरी इसकी टाइमर की खत्म हो जाएगी। और ये मोड है, मैंने फिर दबा दिया है तो ये स्विंग बंद हो गया है और अभी ब्रीज मोड चालू है ना। अब इसके ब्रीज मोड को हटाने के लिए ये कभी चल रहा है, कभी ऑन हो रहा है। मैंने फिर प्रेस किया है तो स्विंग हो गया है
और अब ब्रीज मोड से बाहर आ गया है, ये ऑफ हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये जो पहला इंडिकेटर है ये बता रहा है कि इसको सप्लाई मिल रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है। ये ब्रीज मोड पे है। ब्रीज मोड मतलब रेड लाइट है, अभी ये ब्रीज मोड पे नहीं है, रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इसके ब्रीज मोड को ऑन करेंगे तो ये पहले स्विंग पे गया, अब ये स्विंग पे जा रहा है और फिर ऑन करेंगे तो ये स्विंग ऑफ हो गया, ये स्विंग ऑन हुआ और ये स्विंग ऑफ हो गया। ये टाइमर सिलेक्शन है, ये फैन स्पीड का है और ये ऑफ का है। ब्रीज मोड के लिए आपको रिमोट से करना पड़ेगा। ये आप ऑन करेंगे तो लाइट देखिए ऑफ हो गई और ये ब्रीज मोड पे चला गया। अब ये ऑफ हो गया अपने आप, फिर अपने आप ऑन हो जाएगा कुछ सेकंड बाद। देखिए फिर ऑन हो गया। अब ये ब्रीज मोड से हटाने के लिए फिर हम इसी को ऑफ स्विच को हमने प्रेस कर दिया तो अब ये ब्रीज मोड ऑफ हो गया। यहाँ रेड लाइट जलने का मतलब है कि ये ब्रीज मोड पे नहीं है। धन्यवाद। साउंड भी इसकी कम है और जाहिर सी बात है जब पंखे तेज चलेंगे तो थोड़ा साउंड तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसकी जो वीकनेस है वो मैं बता दूं कि अगर लाइट फेल्योर हो गई, लाइट चली गई, कट गई, तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आपकी नींद में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखिए मैं यहाँ लाइट ऑफ कर रहा हूँ, लाइट डिस्कनेक्ट करते ही इसके सारे इंडिकेटर बंद हो गए और अब लाइट ऑन आते ही इसका इंडिकेटर तो ऑन हो जाएगा लेकिन ये अपनी पुरानी पोजीशन पे रिज्यूम नहीं हुआ। मतलब ये उस पोजीशन पे नहीं आ पाया जिस पे ये लाइट जाने से पहले था। तो ये इसकी एक वीकनेस है, इसको इम्प्रूव इतना कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा भी सिस्टम बनाए कि लाइट जाने पर इसके जो फंक्शन है, इसकी जो मेमोरी है वो लाइट आने पर भी वर्क कर सके। और दूसरा इसका हैवी मोटर है इसमें, तो जाहिर सी बात है जब हैवी मोटर लगी है तो लंबे समय तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पावर कंजप्शन भी इसका ज़्यादा है। तो जनरली और जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक पंखे आ रहे हैं तो पावर कंजप्शन इसलिए भी ज़्यादा है कि आप मोटर देख लीजिए, बहुत हैवी मोटर लगी हुई है और स्विंग करने के लिए भी इसको पावर चाहिए होता है। तो ठीक है, इतना तो कंप्रोमाइज़ कर सकता है आदमी अगर अच्छा फीचर्स है और अच्छी हवा है और साइलेंट है और बहुत अच्छा इसका देखिए फैन भी दे रखा है। ये अच्छा है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। धन्यवाद। मित्रों, कुछ हल्का सा डाउट रह गया था तो कुछ लोगों ने कहा कि सर अभी टाइमर सिलेक्शन में कुछ डाउट है तो उसको क्लियर करिए, तो मैं वही डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ये अभी ब्रीज मोड ऑफ है। इस लाइट का मतलब है अभी ब्रीज मोड पे नहीं है और ये तीसरी स्पीड में चल रहा है। मैं इसकी स्पीड कम कर देता हूँ। ये हाँ स्पीड है, ये पहली स्पीड पे आ गया तो आवाज़ कम हो गई और ये जो है मोड स्विंग का है, ये स्विंग पे चला गया। और ये जो है लास्ट वाला ये टाइमर है। देखिए इसमें 3 घंटे का 3.5 घंटे 3 घंटे या 3.5 घंटे को सेट करने के 2 ऑप्शन है। दोनों में से किसी एक पे आप जा सकते हैं। वो क्या ऑप्शन है देखिए बता रहा हूँ। पहला आधा घंटा है, दूसरा 1 घंटा है, फिर तीसरी बार प्रेस करेंगे तो 1.5 घंटा है, फिर चौथी बार प्रेस करेंगे तो 2 घंटा है, फिर 5वीं बार प्रेस करेंगे 2.5 घंटा, फिर 6ठी बार प्रेस करेंगे तो 3 घंटा। अब 3 घंटा या तो आप ये सिलेक्शन ले लीजिए या सीधे आखिरी वाला भी ले सकते हैं। देखिए मैं बताऊंगा। फिर प्रेस करेंगे तो 3.5 घंटा और फिर प्रेस करेंगे तो ये सीधे 3 घंटे पे आएगा। या तो 3 घंटा यहां से ले लीजिए, यहां से भी 3.5 घंटा डेवलप हो जाएगा। अब ये 3 घंटा और आधा